हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट प्रतीक कराटे एकेडमी। अभी तक का जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सीधा पॉइंट पे आता हूँ कि पहली बात, जो भी प्रतीक सर है, जब मेरी पहली बार उनके साथ मैसेज पे ही बात हुई थी, तो मैंने उनको मुझे जो भी उनसे चाहिए था वो सारी चीज़ों की डिटेलिंग मैंने अपने साइड से पूरी उनको बता दी थी। तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही मैसेज में मतलब रिप्लाई दिया था कि तुम बोले कल अपना जो भी ट्रैक है और टी शर्ट है वो पहन के मतलब नेक्स्ट डे आ जाओ। तो उस दिन मुझे भी थोड़ा अजीब लगा था कि बोले मैंने इतना एक्सप्लेनेशन दिया तो सिर्फ ऐसे शॉर्ट में ही रिप्लाई दे के मतलब कोई कैसे मतलब बोल सकता है कि आ जाओ। उनके साइड से मतलब बट सिर्फ इतना ही रिस्पॉन्स था। तो मैं नेक्स्ट डे मतलब उनकी एकेडमी जो भी है वहाँ क्लास चलती है वहाँ पे गया मैं। और वहाँ जाने के बाद मुझे लगा कि कोई बात होगी या कुछ भी मतलब डिस्कशन होगी, बट कुछ भी हुआ नहीं। और उनके जो भी कोच है वो आए और मेरे साथ मतलब जो भी मेरी ट्रेनिंग है वो सीधी स्टार्ट कर दी गई 1.5 आवर की। तो आफ्टर ट्रेनिंग मैंने दोबारा मतलब सर से मिला और बात करी। बट जो भी मैंने दोबारा उनको एक्सप्लेन किया कि सर मतलब मैं ये चाहता हूँ मतलब आपसे, मुझे यहाँ से क्या सीख के जाना है, मेरे पास टाइम भी थोड़ा कम था। तब भी उनका मतलब बहुत ही सिंपल ही रिप्लाई था, बोले हो जाएगा। मैंने बोला ओके। तो कोई भी इंसान होता है तो उसके अंदर उस टाइम पे मतलब थोड़ी मतलब डाउट होता है कि मतलब मैं जो कहना चाह रहा था वो उन्होंने ध्यान से सुना समझा क्या किया। मुझे भी थोड़े डाउट्स थे। बट जैसे जैसे मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट होती जा रही थी तो विद इन 2 और 3 वीक मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगा कि जो भी मतलब मैं चाह रहा था वो चीज़ें मुझे धीरे धीरे मेरे सामने आ रही थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो मैं अभी समझा रहा हूँ उसके पीछे का मेन कंक्लूजन ये है कि एक जो अंडरस्टैंडिंग पावर होती है मतलब वो हमें क्या है ना बहुत कम जगह पे मिलती है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम जाके किसी को समझाते हैं कि हमें ये चाहिए ये जगह से, कोई भी कोचिंग सेंटर या वॉटेवर आप कहीं पे भी जाओ, तो हम लोग सोचते हैं कि हम इनको समझा रहे हैं कुछ और, वो समझ रहा है कुछ और उसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो कुछ और ही निकल के आता है। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं वहाँ से। तो मेरे साथ यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। मतलब मेरा बोलने का मेन कंक्लूजन ये है कि एक जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, एक जो मैच्योरिटी होती है, वो मुझे यहाँ से मिली। मतलब सर का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल था वो बहुत ही ऊपर था और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और ऐसे बहुत बहुत सारे किस्से हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरा एक ये है कि यहाँ पे जो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और वेल डिसिप्लिन तरीके से यहाँ पे क्लास चलती है। मतलब आप आ रहे हो यहाँ पे, आपका 1 आवर या तो 1.5 आवर का जो भी सेशन है वहाँ पे कोई भी मतलब लाइक टाइम पास हुआ ये वो ऐसी कोई भी बातें यहाँ पे नहीं होती है। मतलब आपका जो 1.5 आवर है तो वो पूरा कंप्लीट आपको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप मतलब दोस्त बना लिए और उनके साथ बातें कर रहे हो। हाँ, वो बात है कि आपको अगर बीच में पानी पीने के लिए जो भी ब्रेक मिल रहा है आपकी ट्रेनिंग के दौरान, आपको 1 या 2 मिनट का जो भी रेस्ट दे रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पे कोई भी मतलब टाइम पास वाली चीज़ें नहीं होती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आजकल के टाइम में ऐसी चीज़ें बहुत ही कम जगह पे मिलती है। तो आपकी जो ट्रेनिंग का जो भी टाइम है वो आपका 100% यहाँ पे मतलब पूरा तरीके से आपको सिखाया जाएगा। आपका 1 मिनट भी यहाँ पे वेस्ट नहीं होने वाला है। तो इट्स अ गुड थिंग्स अबाउट प्रतीक कराटे एकेडमी। एंड और एक सरप्राइज भी था यहाँ पे मेरे लिए। जब भी मैं आया यहाँ पे तो 1 वीक के बाद मैंने देखा कि एवरी वीक यहाँ पे मोटिवेशनल क्लास भी होती है। मतलब ये मुझे नहीं पता था। जब मैंने पहली बार वो क्लास अटेंड करी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली। और ये क्लास जो है वो प्रतीक सर खुद कंडक्ट करते हैं। मतलब वही मतलब आके मोटिवेशनल जो भी स्पीच है वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताते हैं, बोलते हैं वो। और आपके कोई भी वीक पॉइंट्स होते हैं, मतलब सबके कोई ना कोई वीक पॉइंट्स होते हैं, उसके ऊपर भी वो वर्कआउट करते हैं। तो उस टाइम आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। मतलब ये अपने लिए एक बेनिफिट है। मतलब आप फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर तो वर्कआउट हो ही रहा है आपका, बट मेंटली भी आपकी ग्रोथ हो रही है। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मतलब मैंने देखा है कि बहुत सारी कोचिंग है, मतलब हर अलग अलग जैसे कराटे का हो गया, जिम हो गया या डांस एकेडमी हो गई, आप वहाँ जाते हो तो सिर्फ डांस सीखते हो या तो आप जिम का मतलब जो भी वर्कआउट होता है वो आप कंप्लीट करते हो। बट यहाँ पे आने के बाद आपके जो मेंटली ग्रोथ होती है उसके ऊपर भी वर्कआउट किया जाता है। मतलब आपके कोई भी वीक पॉइंट्स हो गए उसके ऊपर भी सर वर्कआउट करते हैं। और आफ्टर 1 वीक और 2 वीक वो अपने दिमाग में रखते हैं कि इनके अंदर ये चीज़ों को लेकर कोई चेंज आया है कि नहीं आया है। वो आपको बिना बताए उसके ऊपर उनका काम तो चालू ही रहता है। तो वो एक बहुत ही अच्छी बात है। और सर के बारे में और एक बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनका एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स वाला नेचर है जो बहुत कम लोगों का होता है। मतलब
आप उनके साथ जाके बैठोगे या अपनी पर्सनल चीज़ें अगर आप शेयर करना चाहते हो, मतलब अगर आप उनके साथ शेयर करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी, जो आप अपने बारे में आप जानोगे जो आपको खुद को नहीं पता होगा। तो वो बहुत अच्छी बात है, मतलब मैंने भी ये चीज़ पर्सनली रियलाइज़ करी है, मेरे भी कई वीक पॉइंट्स थे और उनसे मैं जो सबसे बड़ी बात है वो सीखा हूँ। मतलब उनका एक रूटीन चलता है, मतलब लाइक वो हमेशा बोलते हैं कि मतलब आपको अगर ये काम आपको 6 या 7 बजे शाम को अगर पूरा करना है तो आपको चाहे कुछ भी हो जाए वो काम के ऊपर फोकस करके वो पूरा करना ही है। मतलब ऐसा नहीं, हम लोग क्या होता है कि लाइफ में हमको कभी कभी बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर या कोई घर का काम या कोई फैमिली फंक्शन, तो हमें जो करना होता है उसको हम साइड लाइट कर देते हैं। हम सोचते हैं कि चलो भाई ये काम अब है, हम कल करेंगे। बट सर ने ये चीज़ सिखाई है कि आप अगर सोच रहे हो कि आपको ये काम आज पूरा करना है तो बाकी जो चीज़ है उसको आप जल्दी क्यों नहीं पूरा कर सकते। आपके दिमाग में हमेशा वो चीज़ रहनी चाहिए कि आपको जो काम आज पूरा करना है वो आज ही करना है। तो मैंने भी मेरे रूटीन में वो चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट किया है। मैं पहले भी करता था, बट बात यह है कि थोड़ा समटाइम्स लेजीनेस आ जाती है या कभी कभी हम डिले कर देते हैं चीज़ों को। तो बट वो अभी मैंने अवॉइड किया है धीरे धीरे और मैं भी उसके ऊपर वर्कआउट कर रहा हूँ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे मतलब जैसे कराटे हो गया, किक बॉक्सिंग हो गया, मार्शल आर्ट हो गया, तो यहाँ पे एक सबसे मज़ेदार बात यह है कि अगर आप कोई भी जगह पे कोचिंग के लिए जाते हो तो आपकी 1 आवर की ट्रेनिंग है, तो उनका एक स्पेसिफिक मतलब कोर्स रहता है कि आपको अगर 1 महीना है तो आपका इतना कंटेंट है वही कंप्लीट होगा, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, मतलब आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है कि आप कितना गेन करना चाहते हो, कितना सीखना चाहते हो, आप कितना पैशनेट हो अपने काम को लेकर, आप कितना डेडिकेटेड हो। तो ये एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने भी बहुत कम टाइम में काफ़ी कुछ चीज़ें कवर करी है। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे 20 या 30 लोगों का बैच है, ठीक है, उसमें 10-10 लोगों के स्लॉट डिवाइड किए। तो अगर 10 लोगों की कंपैरिजन में आपको ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा डिजर्व करते हो, आप उनसे ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हो, तो सर लोग क्या करेंगे, वो लोग सीधा आपको उसके ऊपर वाला जो बैच होगा उसके अंदर वो लोग आपको डाल देंगे। यानी आप डिजर्व करते थे कि आप और अच्छे मतलब आगे बढ़ सकते हो तो आपको बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे रोक के ही रखेंगे। तो वो आपके ऊपर है कि आप कितनी चीज़ें सीखना चाहते हो, कितना गेन करना चाहते हो। क्योंकि हुआ ये था कि मैं ये सब चीज़ों को लेके पहले से डेडिकेटेड था, बट मैंने ये भी देखा सामने, तब मेरे को शौक लगा कि मुझे जितने भी लोग सिखाने वाले थे वो लोग मुझसे भी 10 गुना ज़्यादा डेडिकेटेड थे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है क्योंकि मैं भी उतना कोऑपरेटिव था, वो लोग को भी मतलब उतना एक्साइटमेंट था सिखाने के लिए, तो मैंने काफ़ी चीज़ें कवर करी। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और दूसरा यहाँ पे प्रतीक सर के अलावा अनूप सर भी है, तो उनके बारे में भी मैं 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। मतलब वो बहुत ही डाउन टू अर्थ मतलब सर है और बहुत ही हम्बल नेचर है उनका। हमेशा एक मतलब एक स्माइलिंग फेस है और वो आपको कब आएंगे कब सिखा के चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब वो बातों बातों में आपको ट्रेन करके कब निकल देते हैं हमको नहीं पता चलता है। कभी कभी हाँ, वो कभी कभी मतलब जो भी बैच होती है उसमें कभी डांटते हैं, बट अगर आप ध्यान से भी सुनोगे तो आपको उनकी जो डांट है उसमें भी आप देखोगे तो एक मतलब एक प्यार छुपा हुआ है कहीं ना कहीं। मतलब वो आपको रियलाइज़ होगा कि वो हमारे अच्छे के लिए ही कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। तो वो बहुत ही मतलब अच्छी बात है, उनका एक मतलब नेचर है, वो कब आपको सिखा के चले जाएंगे ना आपको बाद में पता चलेगा, अच्छा हाँ ये सर ने मेरे को बताया था, ये बोला था, वो बोला था। तो ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड पर्सन। एंड दूसरा मैं यहाँ पे जितने भी मतलब कोचेस हैं उनके बारे में भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पे प्रतीक सर की एकेडमी में कुछ 7 या 8 लोगों की पूरी टीम है। तो जितने भी लोग हैं वो इतने फ्रेंडली है, इतने हम्बल है, इतने डाउन टू अर्थ है। मतलब ये मेरा पर्सनल भी एक एक्सपीरियंस मैं कह सकता हूँ कि जब भी मैं कोई भी जगह पे अटका हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पे अटक गया हूँ या मेरा टाइम वेस्ट हुआ है। मतलब कोई ना कोई हमेशा आके मुझे मतलब मोटिवेट करता था। अगर मुझसे कोई चीज़ नहीं हो रही है तो वो लोग हमेशा आके इंस्पायर करते थे और मतलब कोई ना कोई आपके लिए हमेशा खड़ा रहता है। मतलब दे आर वेरी वेल डिसिप्लिन, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड एक और भी एक बात है जो आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ था कि सर ने मेरे को बोला था कि तू बोले कल नहीं आया था, तो हम लोगों ने मतलब प्रिपेयर करके रखा था कि तेरा मतलब ये जो किक बाकी है ये होगा वो होगा। तो मैं उस टाइम पे भी सोच में पड़ गया था कि सर मैं तो नहीं आया था, तो आप लोगों ने मतलब मैंने सर से पूछा नहीं था, बट दिमाग में मेरे ये आया था कि आप लोगों ने ये कैसे डिसाइड करके रखा था। तो एक दिन सर ने मुझे बताया कि तुम लोग जब भी यहाँ पे आते हो ना उसके 1 या 1.5 घंटे पहले हमारी पूरी मीटिंग होती है, कौन से स्टूडेंट को क्या कराना है, क्या नहीं कराना है, किसका कौन सा पॉइंट वीक है,
किसका कौन सा पॉइंट स्ट्रांग है, उसके ऊपर हमारा वर्कआउट पहले ही हो जाता है। बाद में तुम आते हो तब हम लोग सारी चीज़ें मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि कोई भी इंसान इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड कैसे हो सकता है। मतलब सर के पास आप किसी भी महीने में आप कितने दिन आए हो नहीं आए हो, कोई भी डेटा आप निकाल के देखो आपको मिलेगा अवेलेबल। तो उनके पास ये सारी चीज़ों का कलेक्शन है, वो लोग हमेशा मतलब वेल ऑर्गेनाइज है। और प्रतीक सर के बारे में और एक बात भी मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ही बिलीव्स ऑलवेज इन अ टीम वर्क। मतलब वो हमेशा बोलते हैं कि वो अकेले सक्सेस नहीं होना चाहते, वो हमेशा चाहते हैं कि वो तो आगे बढ़े बट साथ साथ उनकी जो पूरी टीम है वो भी आगे बढ़े। तो उनके नेचर में मतलब ये एक बहुत ही अच्छी बात है, जिन मैं उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ ऐसी। तो मैं आप सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट या सजेशन जो भी आप मानो मैं आपको करना चाहूँगा कि आप एक बार ज़रूर आइए, सर से एक बार बात करिए। आपकी जो भी कोई भी चीज़ों का जो भी आपको सॉल्यूशन है वो हमेशा मिलेगा आपको। मतलब मैं आपको बताऊँ 100% आप सेटिस्फेक्शन के साथ उनसे मिल के आप बाहर जाएंगे। तो आप अगर आप अगर आपकी लाइफ में, अगर पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में आप सक्सेस होना चाहते हैं मेंटली एज वेल एज फिजिकली स्ट्रेंथ वाइज, तो आप आइए, सर से मिलिए। ये एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे बढ़िया जगह आपको नहीं मिलेगी। तो मैं भी खुद मतलब प्रतीक सर को और उनकी टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे अंदर भी मतलब बिलीव किया और मुझे भी आगे बढ़ाया। सो थैंक यू सो मच प्रतीक सर एंड टीम।